मैं एडवोकेट मुबीन मोहम्मद सिंधी बारेजो, भूतपूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत बालाथल, पंचायत समिति वल्लभनगर। ये जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है जी ये जघन्य हत्याकांड जी। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हाँ, बात यह है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो वजह है वो भी गलत है। इसको इंसानियत के तौर पर अगर देखा जाए या धार्मिक तौर पर भी देखा जाए तो ये गलत ही है। दूसरा ये कि जो उन लोगों के द्वारा एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किया गया जी जिसके अंदर उन्होंने जिक्र करा कि जो भी हमारे रसूल के खिलाफ कोई बात अगर करेगा तो उसका सर इसी तरह कलम कर दिया जाएगा। जी। तो क्या इस्लामिक शिक्षा यही कहती है, क्या इस्लाम यही सिखाता है कि भाई इसी तरह से सर कलम करना, जो उनके खिलाफ अगर कोई भी एक अल्फाज बोल दे तो उसका सर कलम कर दिया जाए? देखिए जोशी जी, मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक धर्म और मज़हब का मामला है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसमें अनुयायियों की जो भावनाएं हैं वो बहुत जल्द आहत होती है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी मज़हब हो। विगत कुछ 10-15 सालों से हमारे देश में ये एक सिस्टम सा बन चुका है या एक आदत सी बन चुकी है कि छीटाकशी करना, टिप्पणी करना, एक दूसरे के धर्म पे आक्षेप लगाना, कमियां ढूंढना। तो मैं तो मेरे भारतवासियों से यही निवेदन करूंगा कि आज से जो 50 साल पहले जो मुल्क में हम रहा करते थे, गंगा जमनी तहजीब, आपसी सौहार्द से, उसके पीछे वजह यही हुआ करती थी कि आस्था हर व्यक्ति अपने साथ रखता था, अपने पूजा पद्धति, पूजा स्थल और अपने घरों तक सीमित रखा करता था। मैं अगर मुसलमान हूँ तो मुझे, मेरा धर्म इस्लाम है, मुझे उसकी पालना करना चाहिए, ना कि किसी और धर्म के ऊपर देख के उसकी कमियां निकालने में रहूँ या उस पर कोई छीटाकशी करूँ या कोई ऐसा टिप्पणी करूँ कि जिससे उनकी धार्मिक भावना आहत हो। मेरा कहना यही है कि आप अपनी भावनाएं, अपनी पूजा पद्धति, अपनी आस्था को अपने तक सीमित रखें, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। यदि मैं किसी अन्य धर्म के खिलाफ कुछ बोलूँगा तो जाहिर सी बात है कि वो भावनाएं आहत होती है। और इतने समझदार भारत में लोग बाग आजकल जो ये सोशल मीडिया पे जो नफ़रत फैली जा रही है, उसमें बहुत लोग बाग इससे प्रभावित हुए हैं और मानसिकता बदल रही है। यदि यही मानसिकता चलती रही तो मुल्क में बहुत जहर फैल जाएगा, आपसी भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी अपील आप सभी से यही है कि कृपया कर अपने धर्म की पालना करें, अपने मज़हब की पालना करें, जो आपके धार्मिक किताबों में लिखा गया है, जो आपके धर्म गुरुओं ने आपको बताया है, उस पर चलें, ना कि किसी अन्य धर्म की कमियां निकालें, उस पर छीटाकशी करें। सर, दोनों आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जघन्य अपराध को लेकर सब मेरा कहना यही है कि भारतीय संविधान जो है, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए और जो कड़ी से कड़ी सज़ा इन जघन्य हत्याकांड के लिए हमारे संविधान में है, वो इन दोनों आरोपियों को देनी चाहिए। आपकी नज़र में जिहाद क्या है? आज हम आए दिन एक प्रश्न, एक शब्द को सुनते हैं कि ये हमने जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वाकई में जिहाद का, इस्लामिक नज़र में जिहाद का क्या मायना है? जोशी जी, इस्लाम में जिहाद दो प्रकार के हैं, जिहाद अल अकबर और जिहाद अल असगर। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिहाद अल असगर की ज़रूरत हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संविधान बना हुआ है उसमें आपको राइट टू वर्शिप दिया गया है। राइट टू वर्शिप के मायने ये हुए कि आप अपनी पूजा, अपनी आस्था के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और जिहाद अल अकबर जो है वो बेसिकली ये है कि आपके अंदर की बुराइयों से आपको लड़ना है, जो हर मुसलमान पे वाजिब है। आपके अंदर की बुराई, चाहे वो कमाई को लेकर है, साधन संसाधन को लेकर है, इस्लाम में ये तक कहा गया है कि अगर आपके पास इतना ही आप पैसा रखें कि जो आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, बाकी का जो पैसा है वो आप लोगों में करें, ज़रूरतमंद का इलाज कराएं, ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी करें। इस्लाम ये कहता है। और इस्लाम में जिहाद ने यही है, बेहतर समझा जाए अगर इसको कम शब्दों में, तो आपको इंसानियत के लिए जीना है, आपको अपनी इच्छाओं को मारना है और आप में धर्म में जो लिखा गया है वो आपको करना है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए क्या कोशिश रहेगी? सब सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मैं हर भारतीय, या आज मैं भारतीय शब्द को इस्तेमाल ना करके मैं हर हिंदू और हर मुसलमान कहूँगा कि हर हिंदू और हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि हमें इस मुल्क में किस ओर ले जा रहे हैं। इस मुल्क को आज जो सांप्रदायिक नफ़रत फैल रही है, जो हत्याएं होती है, चाहे वो
गुस्तागे रसूल के नाम पर हो, चाहे वो गोमांस के नाम पर हो, चाहे गो तस्करी के नाम पे हो, या किसी टिप्पणी के नाम पे, अगर हम इसी को परिपाटी को बढ़ाते चलेंगे तो ये मुल्क हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना सबके लिए। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा, कृपया आपसी भाईचारा बनाए रखें। और ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में आपसी भाईचारा नहीं था या नहीं है, आज भी आपसी भाईचारा है, पहले भी था। बस ये चंद राजनेताओं के चक्कर में, सत्ता के लालची जो हो गए, उनको लगता है, वो आपको आकर कहते हैं कि भाई आपका धर्म खतरे में है, मज़हब खतरे में है, जबकि ना तो धर्म खतरे में है, ना मज़हब खतरे में है। इंसानियत ज़रूर खतरे में है और हमारा मुल्क ज़रूर खतरे में है। जी, जिस तरह से मोहम्मद साहब ने अपना जीवन जिया है, जी, उसी प्रकार हर मुसलमान अपना जीवन यापन करे। जी। तो मोहम्मद साहब ने अपना जीवन किस तरह से जिया और लोग उसके क्या मायने समझ रहे हैं, इसमें आप आज हमें अंतर करके बता सकते हैं? जोशी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मोहम्मद साहब ने जो अपना जीवन यापन किया था, उसको सुन्नत कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने जो किया उसको सुन्नत कहा जाता है, और उसको अधिकतर मुसलमान मानते हैं। और जो हदीस में जो लिखा गया है, वो मोहम्मद साहब के जो जीवन यापन उन्होंने किया था, जिस तरीके से किया था, उन सबको हदीस कहा जाता है, और उनसे हम इंस्पायर होते हैं, और हम हर मुसलमान को उसी पे चलना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊंगा जो कि शायद हर मुसलमान जानता है और गैर मुस्लिम लोग बाग भी जानते हैं। मोहम्मद साहब जब गुजरा करते थे तो उनके पड़ोस में एक गैर मुस्लिम औरत हुआ करती थी, जो उनके निकलने पे, जब वो नमाज़ पढ़ने जाया करते थे तो उन पे कचरा फेंका करती थी। तो अक्सर वो कचरा झटक कर मुस्कुरा कर चले जाते थे। फिर कुछ दिन निकले और एक दिन गुजरते वक्त उन पे कचरा नहीं फेंका गया, अगले दिन भी कचरा नहीं फेंका गया। तो मोहम्मद साहब ने जाकर उस घर में पूछा कि वो अम्मा कहाँ हैं। तो बताया गया कि भाई वो बीमार हैं। कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मोहम्मद हूँ और मैं रोज़ यहाँ से निकलता हूँ और मुझ पर कचरा फेंकती हूँ, और पिछले 2 दिन से उन्होंने मुझ पर कचरा नहीं फेंका, तो क्या सब खैरियत है? फिर वो जाके उस औरत से मिले, उनका हालचाल पूछा और उनसे पूछा कि भाई आप, क्या बात है, आपकी तबीयत ख़राब है, क्या है? तो उन्होंने कहा साहब मेरी तबीयत ख़राब है। तो मोहम्मद साहब ने उनका इलाज करवाया। तो ये मोहम्मद साहब हैं, ये उनका एक मैसेज है कि भैया हमको सब्र करना है, हमको अमन पसंद लोग बाग हैं। हमें अगर कोई हमारे पर कुछ लांछन लगाता है, कोई टिप्पणी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें सब्र से उसका जवाब देना है। हम सब्र से जवाब देंगे तो हमारी इज्जत होगी, तो लोग बाग हमसे मोहब्बत करेंगे। इसमें हमें जोश नहीं खाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। मोहम्मद साहब ने जैसे फरमाया कि अगर आपने किसी को धोखा दिया तो वो हम में से नहीं। तो इसके मायने में यही कहूँगा कि अगर मुसलमान होकर आप किसी को धोखा देते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। मोहम्मद साहब ने ये भी फरमाया कि एक हरे दरख्त को नाहक काटना मना है। मतलब एक हरा पेड़ जो है, अगर आप उसको भी काटते हैं बिना वजह के तो वो गलत है। तो गर्दन काटने की तो कहीं शिक्षा नहीं दी गई है। बस मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि कृपया अपने धर्म, अपने आस्था, अपने पूजा पद्धति को अपने तक सीमित रखें, उसकी पालना करें, आप उसके अनुयायी रहें, लेकिन कृपया किसी और धर्म पर छीटाकशी, कमी ना निकालें। और मैं अपने सभी मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों से एक और निवेदन करूंगा कि इस हत्याकांड के बाद आप में आक्रोश है, बहुत अच्छी बात है, आक्रोश होना भी चाहिए, लेकिन एक वो संवैधानिक रूप से हो, वो अच्छा है। बाकी हम आपसी सौहार्द नहीं बना पाएंगे। जैसे बहुत सारी बातें आई हैं, कहीं पे दुकान जला दी गई, कहीं कुछ कर दिया गया, तो इससे हम दूरियां ही बढ़ा रहे हैं, इससे हम नफ़रत ही पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जिसने जो ये जघन्य हत्याकांड किया था, उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और सरकार उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी देगी। लेकिन केवल मात्र उनका एक धर्म का होना, और उस वजह से आप उन्हीं धर्म के लोगों का अगर आप नुकसान करते हैं, इससे नफ़रत फैलती है ज़्यादा। तो मैं आपसे सभी निवेदन करूँगा कि कृपया ये ना करें। हमें हमारा भाईचारा निभाना है, हमारा को इस देश में, इस मुल्क में एक आबो हवा को बहुत अच्छा बनाना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं भविष्य में वो अच्छे से रह सकें।